काजी फाइज ईसा साहब क्या वो एक्सटेंशन लेने को तैयार हैं या नहीं है? मैं कह रही हूँ वो एक्सटेंशन लेने को तैयार। आशिक तोहफा देगा, महबूबा कबूल करेगी। हुकूमत वक्त खुश रखना चाहती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ताकि मुस्तकबिल में जो होने वाले फैसले हैं केसेस के हवाले से वो उनके हक में जाए। 9 सितंबर और 9 मई में फर्क क्या है? सानेहा 9 मई के हवाले से जब बात हो जाती है तो कहा यह जाता है कि ये नहीं होना चाहिए था, हमारे शहदा का तकद्दुस जो है वो पामाल नहीं होना चाहिए था, जो मिलिट्री तंसीबात है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। तो क्या कौमी असेंबली या पार्लियामेंट इसकी कोई इज्जत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हैं आप सब? मैं हूं ज़रिया राजपूत और आज एक बार फिर से पब्लिक डिजिटल के प्लेटफॉर्म से कुछ बातचीत होगी आपके और मेरे दरमियान। और आज के 2 इंतहाई अहम टॉपिक्स हमारे दरमियान है। एक तो ये कि काजी फाइज साहब एक्सटेंशन लेंगे या नहीं, तो अभी से बता देती हूँ जी हाँ, वो एक्सटेंशन जरूर कबूल करेंगे। दूसरा ये कि 9 सितंबर और 9 मई में फर्क क्या है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग ये देखते हैं कि सानेहा 9 मई के हवाले से जब बात हो जाती है तो कहा यह जाता है कि ये नहीं होना चाहिए था, हमारे शहदा का तकद्दुस जो है वो पामाल नहीं होना चाहिए था, जो मिलिट्री तंसीबात है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, ये एक ऐसी बिल्डिंग है, ये एक ऐसी इमारत है कि जिस पर जो भी उंगली उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा। तो क्या कौमी असेंबली या पार्लियामेंट इसकी कोई इज्जत नहीं है? इन 2 टॉपिक्स पर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाकई नंबर गेम पूरा करने में कामयाब हो जाएगी गवर्नमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कि क्या वो एक्सटेंशन लेने को तैयार हैं या नहीं है। मैं कह रही हूँ वो एक्सटेंशन लेने को तैयार है। वो इसलिए तैयार है क्योंकि आज अब एक स्टेटमेंट सामने आई ना सेक्रेटरी चीफ जस्टिस के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि जब सहाफ़ियों की बातचीत हुई थी, चीफ जस्टिस साहब से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, राना सनाउल्लाह के बयान जो भी है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, या फिर जो कुछ भी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फरमाया वो उनकी ख्वाहिश होगी कि वो किसी किस्म का कोई बिल ले आए, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई एक्सटेंशन लूँगा। और राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन आज ही जब सेक्रेटरी चीफ जस्टिस के हवाले से कोई एक एलामिया या गुफ्तगू हम कहने के मंजर आम पर आती, तो वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने जो कहा है उन्हें इनफरादी तौर पर तौसीक़ कबूल नहीं है। इनफरादी तौर का मतलब आप समझते हैं? इनफरादी तौर का मतलब ये होता है कि अगर स्पेसिफिकली मुझे दी जाएगी तो मैं कबूल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर मैसिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए, अगर 4-5 लोग भी इसके ज़िम्मे में आ रहे हैं या एक कानून जो सबके लिए पास हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं कबूल करूंगा। तो अब बात यहाँ पर ये आती है, एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह लीजिए या फिर यूँ कह लीजिए कि बड़े बड़े पाकिस्तान में मौजूद ओहदे, मुख्तदर ओहदों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, मुख्तदर हल्कों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, इनके दरमियान और हुकूमत वक्त के दरमियान एक अजीब सा रोमांस होता है। वो रोमांस कैसा है? जो हुकूमत वक्त है ना, वो एक अमीर तरीन आशिक की तरह है, और जो मुख्तदर ओहदे हैं, मुख्तदर हल्के हैं, वो महबूबा की हैसियत रखते हैं। हमने देखा है, हमने नोट किया है, जब भी कोई अमीर तरीन आशिक अपनी किसी महबूबा को कोई तोहफा देता है तो आगे से रिएक्शन क्या होता है? नहीं 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 नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मैं ही कैसे ले सकती हूँ इतना कीमती तोहफा। फिर बात गोल मटोल होती है, नहीं नहीं नहीं, आपकी मोहब्बत ही काफ़ी है, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, बस यही मेरे लिए बहुत है, आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, इतना इज्जत देते हैं, ये आपका प्यार, ये आपकी शफकत मेरे लिए काफ़ी है और मैं इसके साथ गुजारा कर लूँगा या गुजारा कर लूँगी। जबकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो जो तोहफा है वो गाड़ी के पिछले दरवाजे तक पहुँच जाता है, या फिर महबूबा के हाथों में थमा दिया जाता है कि नहीं तुम ये रखो, तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है, चलो तुम रखोगी तो मुझे खुशी महसूस होगी। तो ये रोमांस है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत वक्त के दरमियान। हुकूमत वक्त खुश रखना चाहती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ताकि मुस्तकबिल में जो होने वाले फैसले हैं केसेस के हवाले से वो उनके हक में जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस महबूबा की तरह उस तोहफे को कबूल कर लेंगे जो कि हुकूमत उन्हें दे देगी। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि मौलाना फजल रहमान के हवाले से जब आज एक स्टेटमेंट सामने आई है, उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि जितना गुस्सा आवाम के अंदर पाया जाता है हुकूमत को लेकर, अगर हम हुकूमत के किसी भी फैसले में उसके साथ जाते हैं तो आवाम का गैज़ व गज़ब, आवाम का गुस्सा हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कह तो वो बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जब मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ से और आसिफ जरदारी साहब से, तो उन्होंने कुछ पेशकश भी उन्हें की थी। वो क्या पेशकश थी उसके हवाले से भी मैं आपको बता देती हूँ। कहा यह गया था कि बलूचिस्तान हुकूमत में आपको हिस्सा दिया जाएगा, आपके 4 वज़रा को विफाक में हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब उस पर आमादा नहीं हुए। अब इससे ज्यादा बढ़ने की जो है उम्मीद वो लगाए बैठे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, या फिर वाकई में वो अपोजिशन के साथ हैं?
तो मेरा मानना यह है कि जो आईनी पैकेज आ रहा है ये तरमीम की सूरत अख्तियार कर जाएगा और कानून साजी हो जाएगी, और बिल्कुल रुसी हुई महबूबा यूं कह लीजिए या फिर या मोहब्बत वाला जो एक आशिक होता है, इस तरह का रोमांस चलेगा चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब के दरमियान और हुकूमत वक्त के दरमियान। और अपने मामलात को बेहतर तरीके से आगे सर अंजाम देने के लिए हुकूमत वक्त को ये तोहफा उठाकर उनकी झोली में डाल देगी। पैकेज तो एक ऐसा तश्कील दिया जाएगा कि जिसमें हम ये देखेंगे कि मुद्दत मुलाजमत के हवाले से भी जो एक एज का मामला है उसको बढ़ा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद सीनियरिटी के हवाले से हम ये देखेंगे कि जब एक कानून की सूरत वो पैकेज इख्तियार कर जाएगा तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस कैसे हो सकता है कि कानून पर अमल दरामद ना करें। लेकिन इस सिलसिले के हवाले से, इस मामले के हवाले से आज मैं सोशल मीडिया को पढ़ रही थी, बहुत से लोगों की ट्वीट्स देख रही थी, तो एक ट्विटर पर जो एक ट्वीट थी वो मेरी आंखों से गुजरी और उसको देखने के बाद मुझे सच में तकलीफ हुई, लेकिन बात सौलाने सच थी। उसमें ये कहा गया कि जब हमारे बुजुर्ग अफसरान अपनी नौकरियां नहीं छोड़ेंगे, रिटायरमेंट के फैसले नहीं लेंगे, तो फिर किस तरह हमारे जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान में रहने का फैसला करेंगे। वो पाकिस्तान छोड़ने की बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही कि जब तक आप जाएंगे नहीं, नौजवानों को मौका नहीं मिलेगा। दूसरा मामला जी 9 सितंबर और 9 मई के हवाले से कि इसमें फर्क क्या है। सानेहा 9 मई आज भी हम रो पिट के मनाते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जो 9 मई पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं भी कहती हूँ कि जो 9 मई पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फौजी तनसीबात को किसी सूरत निशाना नहीं बनाना चाहिए था। शहदा की तकरीम करना हम पर फर्ज है, ना कि ये कि हम शहदा के हवाले से अपने बुरे ख्यालात का इजहार करें या फिर उनके हवाले से कुछ ऐसे इकदाम कर गुजरें कि उनकी फैमिलीज को परेशानी हो और उन्हें इस बात पर फख्र ना हो कि उन्होंने मुल्क को कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, बल्कि इस बात पर उन्हें दुख हो कि हमने इन लोगों के लिए अपने बेटों की जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर 9 मई के हवाले से हम ये कहते हैं कि एक ऐसी बिल्डिंग के जिसका तकद्दुस इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कि जिसको पामाल नहीं किया जा सकता, वहां पर ऐसे धावा नहीं बोला जा सकता, वहां पर अंदर घुसा नहीं जा सकता, तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कौन है ये लोग जिन्होंने वहां पर जाके लोगों के गिरेबान पर हाथ डाला? हमारे जो फौजी भाई हैं उनके जाके गिरेबान पर हाथ डाला। तो ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये भी तो आपके और मेरे वोट से मुंतखब होकर यहाँ पर पहुंचे हैं ना। ये कौन लोग हैं? ये भी हम में से उठने वाले लोग हैं कि जिन्हें हमें अपने वोट की इज्जत दी, वो हमारे वोट की इज्जत लेकर पार्लियामेंट का हिस्सा बने। तो क्या इनके ऊपर हाथ उठाना, इनको डालों में बिठाकर लेके जाना, क्या ये सब कुछ जायज था? बार बार हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं और दुहाइयां दे रहे हैं कि हाँ पुलिस अफसरान यहाँ पर आए और उन्होंने धावा बोला और वो वहां से लेके चले गए, लेकिन उन 4 गाड़ियों के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, उन 4 वीगो डालों के बारे में कोई जिक्र नहीं करता जो मैंने अपनी इन आंखों से देखे। और मैंने नहीं देखे, पूरे पाकिस्तान ने देखे। काले भी थे, सफेद भी थे, और ऐसे भी कुछ अफराद थे जो कि सिविल कपड़ों में मलबूस थे और जिन्होंने चेहरों पर मास्क लगा रखे थे। आज स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक साहब ने एक चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से बात की, तजवीज दी, जिसे बाकायदा तौर पर मंजूर भी किया गया। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो 4 सार्जेंट थे उन्हें वहां से बरतरफ कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, जो कि कौमी असेंबली के सिक्योरिटी अमले का हिस्सा थे। लेकिन वो सिर्फ 4 सार्जेंट, क्या उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या कोई वजारत दाखिला के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई मोहसिन नकवी से पूछेगा कि आप वजीर दाखिला हैं, आपकी नाक के नीचे इतना कुछ होगा आपको पता नहीं चला? कोई आईजी इस्लामाबाद को भी तलब करेगा, कोई डीसीओ से भी पूछेगा कि इतना बड़ा धावा बोल दिया गया पार्लियामेंटेरियंस पर और आप सोते रह गए? तो अगर ये सब कुछ होगा तो फिर मैं बार बार यही कहूंगी कि सानेहा 9 मई और सानेहा 9 सितंबर में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मुल्क में काम करने वाले 2 शोबे हों या 4 शोबे हों, जिनमें से एक को तो हम कहें कि इसकी तौहीन कर दी, इसके ऊपर उंगली उठाई गई। कैसे, कौन होते हैं ये लोग जो कि सवाल करते हैं उनसे कि हम उनको वलीउल्लाह का शायद दर्जा दे बैठते हैं, लेकिन सियासतदानों के हम गिरेबान पकड़ते हैं, उन्हें दोनों हाथों से उठाते हैं, उन्हें घसीटते हुए हम डालों में डालते हैं और असेंबली के बाहर से रगड़ता हुआ लेकर चले जाते हैं। ये था जो कि हमने देखा जमहूरियत का जिस तरीके से कत्ल किया गया। तो ये मेरे 2 ओपिनियंस हैं। पहला तो ये जिसमें मैं आपको वाज़ेह तौर पर कह चुकी हूँ कि हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खुशी खुशी एक्सटेंशन लेंगे और उन्हें दी जाएगी। आशिक तोहफा देगा, महबूबा कबूल करेगी। और दूसरा ये कि सानेहा 9 मई और सानेहा 9 सितंबर कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है।